न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव का बड़ा। वर्ल्ड कप 1996 जीतने वाले श्रीलंकाई टीम के शेरों से मिले पीएम मोदी। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शनिवार को हस्ताक्षरित यह समझौता शहर में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था। इस कदम से दिल्ली में पात्र परिवारों को अब केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले 10 लाख 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा और दिल्ली सरकार द्वारा टॉप अप के रूप में 5 लाख का अतिरिक्त योगदान दिया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि मैं मानता हूं कि ये ऐतिहासिक दिन है। जिस कल्पना को मोदी जी ने 9 साल पहले सोचा था वो आज राजधानी में लागू हो। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच समझौते को औपचारिक रूप दिया गया है, जो इस योजना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। आयुष्मान भारत योजना 1961 प्रक्रियाओं और 27 विशेषताओं में पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शनिवार को हस्ताक्षरित यह समझौता शहर में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था। इस कदम से दिल्ली में पात्र परिवारों को अब केंद्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले 10 लाख 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा और दिल्ली सरकार द्वारा टॉप अप के रूप में 5 लाख का अतिरिक्त योगदान दिया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि मैं मानता हूं कि ये ऐतिहासिक दिन है। जिस कल्पना को मोदी जी ने 9 साल पहले सोचा था वो आज राजधानी में लागू हो। दिल्ली आयुष्मान भारत योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच समझौते को औपचारिक रूप दिया गया है, जो इस योजना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। आयुष्मान भारत योजना 1961 प्रक्रियाओं और 27 विशेषताओं में पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। आज केंद्र की ओर से 5 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली के जिन 6,54,000 परिवारों को मिल पाएगा, उसमें दिल्ली सरकार की ओर से और 5 लाख जोड़ करके कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जीवन बीमा हम दिल्ली की जनता को देने वाले हैं। मुझे बताते हुए इसमें बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि कुल मिलाकर के 1961 चिकित्सा प्रक्रियाओं इसमें कवर होंगी। 1961 तरह की बीमारियां या ऐसी व्याधियां इसमें कवर होगी जो कि लोग अपना इलाज करा सकेंगे। और इसी कैटेगरी में 30,957 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। देश भर के 30,957 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें कि व्यक्ति जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज दिल्ली का निवासी भी यदि चाहे, उसका मन करता है कि मुझे बेंगलोर में जाके इलाज कराना है, उसका मन करता है कि मैं मुंबई में जाके इलाज कराना चाहता हूं इस अस्पताल में, तो इस पूरी सूची में आने वाले हर एक अस्पताल में किसी भी राज्य का व्यक्ति जाकर के इलाज करवा सकता है। ये बहुत बड़ी सुविधा है जिसका लाभ अब दिल्ली की जनता भी ले पाएगी। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि इस योजना में 60-40 का रेशो रहता है, तो 5 लाख का जो बीमा केंद्र की ओर से होगा उसमें 60% व्यय केंद्र सरकार करेगी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का कि आपने इतना बड़ा सहयोग दिल्ली राज्य के लिए दिया।
और पहले चरण में लगभग 2,35,000 परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा और 10 तारीख से उनको कार्ड वितरण का कार्य भी तुरंत शुरू होने वाला है। ये सूचना मैं दिल्ली की जनता को देना चाहती हूँ। अगली खबर, वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वे इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये शातिर लोग मुसलमानों के नाम पर मंडल हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बिल के जरिए बीजेपी का असली निशाना सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित और पिछड़े वर्ग भी। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस बिल को आरएसएस और बीजेपी की लॉन्ग टर्म परियोजना करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा से दूर करने की चाल है। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ साथ मंडल हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वे इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये शातिर लोग मुसलमानों के नाम पर मंडल हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बिल के जरिए बीजेपी का असली निशाना सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित और पिछड़े वर्ग भी। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इस बिल को आरएसएस और बीजेपी की लॉन्ग टर्म परियोजना करार दिया। उन्होंने कहा कि ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा से दूर करने की चाल है। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ साथ मंडल हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े, अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी दलित, पिछड़ा, आदिवासी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हों, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा होगा 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का इस एनडीए की सरकार ने, हम लोगों की मांग थी अनुसूची 9 में डालने का, कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था लेकिन नहीं किया। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते हैं। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग। अगली खबर, वर्ल्ड कप 1996 जीतने वाले श्रीलंकाई टीम के शेरों से मिले पीएम। श्रीलंका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1996 में वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंका की क्रिकेट टीम से मुलाकात की। उन्होंने सनथ जयसूर्या, अरविंद डी सिल्वा, शमिंदा वास, अटापट्टू समेत अन्य क्रिकेटरों से बातचीत की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, 1996 में वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंका की क्रिकेट टीम के सदस्यों से मिलकर खुशी हुई है। ये वो टीम है जिसने न सिर्फ ट्रॉफी जीती बल्कि दुनिया के करोड़ों खेल प्रेमियों की कल्पना को जीवंत किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या, रमेश कलुविथराना और अरविंद डी सिल्वा ने प्रतिक्रिया दी। जयसूर्या ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना शानदार अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि कैसे एक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास किया है। हमने कई अन्य चीज़ों और क्रिकेट के बारे में भी बात की। उन्होंने कैसे भारत की सत्ता संभाली और कैसे देश का विकास किया, इस बारे में भी उनसे बात। श्रीलंका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1996 में वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंका की क्रिकेट टीम से मुलाकात की। उन्होंने सनथ जयसूर्या, अरविंद डी सिल्वा,
चामिंडा वास, अटापट्टू समेत अन्य क्रिकेटरों से बातचीत की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है 1996 में वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंका की क्रिकेट टीम के सदस्यों से मिलकर खुशी हुई है। ये वो टीम है जिसने न सिर्फ ट्रॉफी जीती बल्कि दुनिया के करोड़ों खेल प्रेमियों की कल्पना को जीवंत किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या, रमेश कलुविथराना और अरविंद डी सिल्वा ने प्रतिक्रिया दी। जयसूर्या ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना शानदार अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि कैसे एक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास किया है। हमने कई अन्य चीजों और क्रिकेट के बारे में भी बात की। उन्होंने कैसे भारत की सत्ता संभाली और कैसे देश का विकास किया, इस बारे में भी उनसे बात। I think it was a great meeting for us to 96 cricket team to have a meeting with the Honorable Prime Minister, and we discussed few things. We just talk about our cricket, the present and the past, what we go through at the moment, what we do at the moment. It was talking about in general everything, how he took over and how we developed the country as a nation, as India. So we were discussing about that, and he explained everything about what he did for since 2014. So it was a great meeting for us and great experience for us also, because some of the things we have never heard about those things, but the Honorable Prime Minister has explained everything about what he has done for India, and also what we want to discuss about the international ground in Jaffna. We also discuss about that. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS